Hello students. Today we will study a lesson in English for students of class ninth. The name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. This is from your Moments book. First of all, I will give you a small introduction of the chapter. So let's start. जैसा कि हमें टाइटल से ही पता चलता है, यह एक लॉस्ट चाइल्ड की कहानी है जो अफेयर में अपने पेरेंट्स के साथ जाता है और वहाँ गुम हो जाता है. सो लेट अस रीड द स्टोरी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. सो नाउ वी नो व्हेन वॉज द टाइम्स व्हेन स्टोरी वॉज रिटन. It was spring. Spring means the month of February and March. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि जैसे ही विंटर सीज़न ख़त्म होते ही स्प्रिंग सीज़न आया, सभी लोग खुशी से अपने घर से बाहर निकल के एक फेयर में जाने के लिए तैयार हो गए. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग पैदल चल के जा रहे थे, कुछ हॉर्सेस पे बैठ के, कुछ बैम्बू में और कुछ बुलक कार्ट्स में. One little boy ran between his father's leg, brimming over with the laugh and laughter. Brimming over का मतलब क्या है? To be so full of a liquid that it flows over the edge. Brimming over का यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया है, समझते हैं. इसमें बताया है कि एक छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था फेयर में जाने के लिए, इसलिए वो अपने पापा मम्मी के साथ फेयर में जाने के लिए उत्सुकता से निकल रहा था. Come child come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Lagged behind मतलब was left behind and fascinated मतलब attracted to. उसके मम्मी पापा ने उससे कहा कम चाइल्ड कम, आओ. ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब वो फेयर में जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ एक साथ लाइन में लगे हुए थे, तो वो उन्हें देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. तो उसे बुलाने के लिए उसके मम्मी पापा ने उससे कहा कम चाइल्ड कम. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. Lingering का मतलब है lasting for a long time and receding का मतलब left behind as he walked ahead. यहाँ पे क्या कहा? जैसे ही उसके मम्मी पापा ने उसको आवाज़ लगाई कम चाइल्ड कम, वो अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ा चला जा रहा था. उसके जो पैर थे वो उसके मम्मी पापा की आज्ञा मानने के लिए तैयार थे, लेकिन जो उसकी आंखें थीं वो अभी भी उन्हीं टॉयज़ को निहार रही थीं. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress to the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of the refuser in their eyes. जैसे ही वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा, वो अपने दिल की इच्छा को अपने अंदर दबा नहीं सका, जबकि उसे पता था वही पुराना उनके मम्मी पापा का मना करने का तरीका, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा को अपने अंदर नहीं दबा पाया. I want that toy, he pleaded. उसने रिक्वेस्ट की अपने मम्मी पापा से कि मुझे वो टॉय चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. टायरेंट का क्या मतलब है? एक बहुत ही क्रूअल और ऑप्रेसिव रूलर की तरह उसने उसकी तरफ देखा. जैसे ही उसने अपने पापा से कहा कि मुझे ये टॉय चाहिए, उसके पापा ने उसे बहुत ही गुस्से में और टायरेंट वे में देखा. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." जब उसके पापा ने उस पर गुस्सा किया तो उसकी मम्मी थोड़ी सी मेल्ट हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने बच्चे से कहा आओ बेटा, देखो क्या है तुम्हारे सामने. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड सीड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. जैसे ही उसने देखा सामने एक मस्टर्ड फील्ड था. मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों का एक खेत था, पूरा येलो 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 एवरीवेयर. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही हैं. गॉडी का मतलब है एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई, मतलब जो वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी उनके जो कलर थे वो बहुत ही ब्राइट कलर्स थे, पर्पल कलर की विंग्स थी, और वो क्या कर रहे थे वहाँ पे जो बाकी ब्लैक बीज थी, बटरफ्लाइज थी, उन सब के साथ आपस में खेल रहे थे. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड
still ate swing and rest, and he would try to catch it. वो बच्चा उन्हें ही देखे जा रहा था और सोच रहा था कि कब वो एक जगह बैठे और मैं उनको पकड़ पाऊँ. But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. लेकिन जैसे ही वो उसको कहीं पकड़ने जाता वो एकदम से उड़ जाती. Then his mother gave a cautionary call. Come child, come on the footpath. और तभी उसकी मम्मी ने उसे एकदम से बुलाया और कहा, आओ बेटा फुटपाथ की ओर आओ. He ran towards his parents and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो अपने पेरेंट्स की तरफ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से उनसे पीछे रह गया. क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से निकलने वाले बहुत से इंसेक्ट्स की तरफ आकर्षित हो गया था, जो कि अपने बिल में से, यानी अपने जहाँ वो रहते हैं ज़मीन में मिट्टी के नीचे, वहाँ से बाहर निकल रहे थे. Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. ग्रूव का मतलब क्या है? ग्रूव जैसे कि एक बगीचा या बाग जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं. तो उसके मम्मी पापा वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे और वहाँ से उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, आओ बेटा आओ. He ran towards them, और वो उनकी तरफ दौड़ा चला आया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही वो उस ग्रूव में पहुँचा अपने मम्मी पापा के पास, उसके ऊपर फूलों की पत्तियों की बरसात होने लगी और अब वो अपने मम्मी पापा को भूल गया और उन्हीं से खेलने लगा. बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद वो अपने मम्मी पापा के पास चिल्लाता हुआ गया. क्यों? क्योंकि उसने एक डव नाम का पक्षी देखा. डव एक पक्षी होता है जैसे कि पीजन, बस डिफरेंस क्या है, वो वाइट कलर का होता है. तो जैसे ही उसने अपने डव को देखा, उसकी आवाज़ सुनी कू कू की, तो वो अपने मम्मी पापा के पास गया चिल्लाते हुए, द डव द डव. और तभी वो अपने जो ऊपर से रेनिंग पेटल्स थी उन्हें भूल गया. Come child come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब उसके मम्मी पापा ने उसे दोबारा आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम. वो इस टाइम बच्चा क्या कर रहा था, जो उसे वहाँ ग्रूव में बनियन ट्री मिला था, वो उसके चारों तरफ गोल गोल घूम के खेल रहा था. केपर्स का मतलब होता है अ प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, मतलब गोल गोल घूम कर खेलना. उसके मम्मी पापा की आवाज़ लगाने की वजह से वो वहाँ पर आया और वो उसे लेके दोबारा से फुटपाथ की तरफ चलने लगे. As they neared the village, the child could see many footpaths full of throngs converging to the whirlpool of fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचा, उसने देखा कि बहुत सारे लोग, थ्रॉन्ग्स मतलब बहुत सारे लोग, भीड़ एक तरीके से, तो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर फेयर की तरफ जा रहे हैं. एक बार को उसे डर भी लगा कि इतने सारे लोग एक साथ, और दूसरे समय पे वो आकर्षित हुआ कि एक साथ इतने सारे लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए. A sweetmeat seller hogged गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. जैसे ही वो वहाँ फेयर पे पहुँचा तो एंट्रेंस पे ही एक मिठाई वाला बैठा था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी. और जो उसने अपनी मिठाइयों को सजाया हुआ था, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई आर्किटेक्चर है जिसने अपनी मिठाइयों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. उन सब मिठाइयों को देख के वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी खाने के लिए, क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड. उसने अपने मन में बुदबुदाया कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए.
But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. लेकिन वो कुछ हद तक जानता था कि उसकी जो इच्छा है वो उसके पेरेंट्स पूरी नहीं करेंगे. अगर वो उनसे कहेगा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए तो वो कहेंगे कि यू आर ग्रीडी, तुम भूखे हो, तुम लालची हो. इसलिए उसने बिना कुछ बोले, बिना आंसर की उम्मीद किए आगे बढ़ना शुरू कर दिया. A flower seller hawked a garland of गुलमोहर. A garland of गुलमोहर. गुलमोहर एक टाइप का फ्लावर होता है. अब जब वो आगे बढ़ा फेयर में तो उसने देखा कि वहाँ पे एक फूल बेचने वाला खड़ा है और वो चिल्ला रहा है, फूलों की माला, गुलमोहर की माला. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I wanted garland. वो फूलों की बास्केट की तरफ गया और मन में दोबारा से कहने लगा कि मुझे ये फूलों की माला चाहिए. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब दोबारा से पहले की तरह हुआ. उसे पता था कि उसके मम्मी पापा उसे ये नहीं दिलवाएंगे. वो कहेंगे ये बहुत ही घटिया हैं. इसलिए वो बिना किसी आंसर की उम्मीद करते हुए आगे चल दिया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब उसने आगे देखा कि एक आदमी एक पोल पे बहुत सारे बैलून्स लिए खड़ा है. येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड पर्पल कलर. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming मतलब a very strong emotion. जैसे ही उसने उन बैलून्स को देखा, इतने सारे बैलून्स थे. रेनबो का यूज़ यहाँ पे क्यों हुआ है? क्योंकि लगभग 7 कलर्स के वहाँ बैलून्स थे और अब उसे बहुत ही अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि उसे ये सारे बैलून्स चाहिए ही चाहिए. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. अब दोबारा से वही होता है. अब उसे वो बैलून्स चाहिए थे लेकिन उसे पता था उसके मम्मी पापा उसे नहीं दिलाएंगे. वो कहेंगे कि तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो इन बैलून से खेलने के लिए. तो वो फिर से आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an इनविजिबल फ्लोर. अब जब वो आगे चला मेले में तो उसने देखा अब वहाँ पे एक सपेरा बैठा हुआ था जो बींग बजा रहा था और उसने पास में ही एक बास्केट रखी हुई थी जिसमें से स्नेक बाहर निकला हुआ था. उसने अपने आप को अंदर एक जगह इकट्ठा किया हुआ था और गर्दन थोड़ी सी बाहर निकाली हुई थी. और गर्दन देखने में कैसी लग रही थी उसकी कि जैसे कि स्वैन की नेक होती है. सांप था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कानों में म्यूज़िक की तरह कोई झरना बह रहा है. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. जो बच्चा था वो उस स्नेक चार्मर की तरफ गया लेकिन उसे पता था कि उसके मम्मी पापा बोलेंगे कि ये बहुत ही बेकार सी म्यूज़िक है तो तुम इसके पास क्यों जा रहे हो. तो इसने बिना किसी इच्छा के आगे बढ़ना शुरू कर दिया. There was a roundabout in full swing. आगे चल के उसने देखा कि वहाँ पे इस टाइप का एक झूला है. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन shrieked and cried with dizzy laughter. वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के उस झूले पे झूल रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. और जैसे ही उसने ये झूला देखा उससे बहुत ही मन करने लगा उस झूले पे झूलने के लिए. तो उसने बहुत ही हिम्मत करके अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस झूले पे जाना है. There was no reply. उसे कोई आंसर नहीं मिला. He turned to look at his parents. वो पीछे मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए. They were not there ahead of him. और उसके आसपास उसके पेरेंट्स थे ही नहीं. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. उसने चारों तरफ, आगे पीछे, इधर उधर चारों तरफ अपने मम्मी पापा को देखा लेकिन वहाँ वो थे ही नहीं.
A full deep cry rose within his dry throat with a sudden jerk of his body. He ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father. अब वो बहुत ही डर गया था और वो रोते रोते सुबकी लेते लेते रो रहा था। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए चिल्ला रहा था, मदर फादर मदर फादर। Tears rolled down from his eyes, hot and first. His flushed face was convulsed with fear. और convulsed का मतलब है इकट्ठा होना। उसका चेहरा बहुत ही डर के मारे गर्म हो गया था और आंसू ही आंसू एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither, in all the directions, knowing not where to go. मदर फादर ही वेल्ड। बहुत ही परेशान होते हुए वो पहले एक तरफ गया फिर दूसरी तरफ। हाइदर एंड थाइदर मीन्स हेयर एंड देयर। वो चारों दिशाओं में इधर उधर घूम रहा था, नहीं पता था उसे कि कहाँ जाना है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मदर फादर मदर फादर। His yellow turban became untied and his clothes became muddy. उसने एक टर्बन पहना हुआ था। टर्बन का मतलब होता है एडिशनल हेड, जैसे कि पगड़ी। उसने एक येलो टर्बन पहना हुआ था। जब वो रोते रोते इधर उधर भाग रहा था तो उसकी वो टर्बन खुल गई, उसके सारे कपड़े मिट्टी में हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. इधर उधर भागते भागते वो बहुत थक गया, लेकिन उसे अपने मम्मी पापा नहीं मिले। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ समझने लगा और सुबकी ले लेके रोने लगा। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes man and woman talking. वो इधर उधर देख रहा था तो उसे हर जगह कोई ना कोई खड़ा हुआ, हंसता हुआ, बोलता हुआ दिख रहा था। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने बहुत ही ध्यान से इन सब लोगों के बीच में अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला। और उन लोगों को देख के उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग इसे चिढ़ाने के लिए ही वहाँ पे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा बहुत परेशान था। He ran quickly again, this time to a shrine, to which people seemed to be crowding. अब वो जोर से भागते हुए एक मंदिर में गया जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को जाते हुए देख रहा था। Every little inch of space here was congested with man, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. लेकिन वो फिर भी भीड़ में भी घुसते हुए, लोगों के पैरों के बीच से निकलते हुए उस मंदिर में घुस गया और चिल्ला रहा था, मदर फादर मदर फादर। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. मंदिर के अंदर जाने के रास्ते पे उसने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और वहाँ पे लोग ऐसे लग रहे हैं कि एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। इतने गुस्से में लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर जा रहे थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked the highest pitch of the voice, "Father, mother!" अब वो अंदर घुसते हुए लोगों को धक्का मुक्की करते हुए घुस तो गया। अब वो लोगों के पैरों के नीचे से कुचला भी जा सकता था, लेकिन उसने बहुत ही हिम्मत करी और लोगों को धक्का देते हुए अंदर घुसा और जितना तेज वो चिल्ला सकता था उतना तेज चिल्लाया, फादर मदर फादर मदर। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifting him up in his arms. उस भीड़ भाड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे बहुत ही मुश्किल से अपनी गोदी में उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he teared clear of the mass. उस आदमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम कौन हो? The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब वो बच्चा और तेज रोने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. उस आदमी ने उसे शांत कराने की, उसे रिलैक्स फील कराने की कोशिश करी। वो सबसे पहले उसे एक झूले की तरफ लेके गया।
विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? उसने पूछा कि क्या तुम इस पे झूलना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. वो बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाया, I want my mother, I want my father. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो आदमी उसे उस स्नेक चार्मर की तरफ लेके गया जहाँ पे वो अभी भी फ्लूट बजा रहा था. लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. उसने उससे कहा, देखो कितना सुंदर म्यूजिक है. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पेज स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. लेकिन उस बच्चे ने अब अपने कान बंद कर लिए और चिल्लाने लगा, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. देख रहे हो अब आप, पहले जिन जिन चीज़ों को वो चाहता था कि वो करे, अब वो उन्हीं चीज़ों को मना कर रहा है क्योंकि अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention to quieten him. अब वो आदमी उसे बैलून वाले के पास लेके गया. उसने सोचा कि बैलून के ब्राइट ब्राइट कलर्स देख के उसे अच्छा लगेगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? ही परसुएसिवली आस्क्ड. उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम ये बैलून्स खरीदना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. उसने अपनी निगाहें उन बैलून्स की तरफ से हटा ली और चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. और वो आदमी अभी भी कोशिश कर रहा था कि यह बच्चा शांत हो जाए, इसलिए वह उसे उठा कर अपनी गोदी में लेकर उस फ्लावर सेलर के पास लेके गया. लुक, कैन यू स्मेल दोज फ्लावर्स चाइल्ड? उसने पूछा, क्या तुम इन फ्लावर्स को स्मेल कर रहे हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम इनमें से कोई गार्लैंड अपने गले में डालना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिएटेड हिज सॉप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. उस बच्चे ने अपनी नाक उससे हटा ली ताकि उसे स्मेल ना पाए और ज़ोर ज़ोर से फिर से चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उसने सोचा इस उदास बच्चे को कैसे खुश करूं, तो वो उसे एक स्वीट शॉप की तरफ ले गया. What sweets would you like, child? he asked. उसने पूछा, कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. उसने अपना फेस उन स्वीट्स की तरफ से हटा लिया और चिल्लाने लगा, I want my mother, I want my father. तो इससे हमें क्या पता चलता है कंक्लूजन में? इससे हमें बच्चे और उसके मम्मी पापा के बीच के इमोशनल बॉन्ड का पता चलता है कि कैसे अपने मम्मी पापा के ना मिलने पर उसे अब वह कोई चीज़ नहीं चाहिए जिन्हें वह पहले चाहता था. So now we have reached the end of the story. Thank you for watching. Keep watching.